से अब जबकि अगले सप्ताह सोमवार से सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है और उससे पहले एक तरफ स्पीकर के पद को लेकर और दूसरी तरफ राहुल गांधी जो बातें आज फाइनेंशियल टाइम्स में कर रहे थे, उस इंटरव्यू में साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और मेरे यानी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में कुछ एनडीए के नेता हैं और बिल्कुल तलवार की धार पर ये चल रही है, ये सरकार कभी भी गिर सकती है। क्या मायने इसके रखे जाए, क्या कैसे देखा जाए? दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन सेबी में शिकायत भी करके आ चुका है। आज तीसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से मजबूती की तरफ बढ़ेगा, आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे। क्या कुछ देखते हैं आप, ये जितनी खबरें चल रही हैं, क्या खिचड़ी पक रही है? शुक्रिया राजीव जी। विपक्ष जो राजनीति कर रहा है वो देखिए, आमतौर पर चुनाव के तुरंत बाद विपक्ष ऐसी राजनीति नहीं करता रहा है, एक बार बदले हुए तेवर में है। इसका कारण है कि विपक्ष को लगा कि हम सत्ता में पहुंच सकते थे, कोई कसर बाकी रह गई। ये कसर अपनी तरफ से बाकी रह गई या दूसरे तरफ वालों ने कुछ घपला किया, ये अलग बात है, लेकिन एक कसक है। तो ये एहसास सबको है कि हम जीतते जीतते रह गए और ये एहसास सबको है कि हम हारते हारते रह गए। ये दोनों बातें हैं। तो इसी हिसाब से हर बात पर, चाहे स्पीकर हो, चाहे डिप्टी स्पीकर हो, या फिर वो शेयर मार्केट का घोटाला हो जिसको लेकर के की मांग की गई थी, तो एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन एक मोर्चा बनाता हुआ दिख रहा है। और मतलब मोर्चा तो बना ही हुआ है, लेकिन मोर्चे को एक मजबूती से अंजाम देता हुआ दिख रहा है। आमतौर पर पराजय के बाद एक बिखराव होता है, लेकिन वो बिखराव इंडिया गठबंधन में नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस पराजय को पराजय मान नहीं रहे हैं कोई, इसको जीत के तौर पे देख रहे हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत महाराष्ट्र में मिला, जहां पर कि तीनों प्रमुख पार्टियों ने एक इकट्ठा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि हम मिलकर लड़ेंगे और ये भी कहा कि हम किसी को लेंगे भी नहीं जो हमारे साथ छोड़कर गए थे। ये एक कॉन्फिडेंस का लेवल है जो महाराष्ट्र में दिख रहा है। बिहार में जरूर जो लोग उम्मीद कर रहे हैं कि नीतीश कुमार आ जाएंगे, देखिए राजनीति में वैसी हैपनिंग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो हुई नहीं हो सकती हो, तो उसको उस उम्मीद पर राजनीति नहीं चलती। तो निश्चित रूप से बिहार को अपनी ही ताकत के साथ में इंडिया गठबंधन को सामने आना पड़ेगा। तेजस्वी, कांग्रेस और जो कुछ कमियां रह गई उसको दुरुस्त करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लड़ाई अच्छी होने के बावजूद सफलता की जो दर है वो और अच्छी हो सकती थी, जो बिहार में नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में अप्रत्याशित सफलता मिली है, क्योंकि कोई नहीं सोचता था कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से इंडिया गठबंधन परफॉर्म करेगा। बोलना, दावे करना अलग बात है, लेकिन रियलिटी में भरोसे के साथ बोलने वाली स्थिति नहीं थी। लेकिन जनता ने वो दिया जो जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और अब सब लोग सोच रहे हैं कि भाई अगर थोड़ा सा और जोर लगाते तो शायद मोदी भी हार जाते, शायद राजनाथ सिंह भी हार जाते। अब तो लोग कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं, वो बातें हैं। तो लेकिन मूल बात जो कह रहे थे प्रशांत जी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुद्दों से और उन मुद्दों से जुड़कर जिससे कि ये सफलता मिली है, बने रहना, टिके रहना बहुत जरूरी है। उसमें अग्निवीर का मुद्दा, अभी सरकार उसमें परिवर्तन करने की सोच रही है। इंडिया गठबंधन को फुल फॉर्म में आना चाहिए, नो परिवर्तन, स्क्रैप अग्निवीर, इस नारे के साथ में उतर जाना चाहिए। हम कोई परिवर्तन नहीं चाहते, हमको एकदम इसको खारिज कीजिए। तो ये तेवर के साथ में आना पड़ेगा। 3 मूर्तियां संसद भवन से हटाकर इधर से उधर कर दी गई, जहां विपक्ष आंदोलन करता था, वो उस पर भी बड़ा कड़ा प्रतिरोध की आवश्यकता हमें लगती है कि नहीं, तुम दोबारा वहीं पर मूर्ति स्थापित करो, ये बोलना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। आप गांधी जी की मूर्ति और दूसरी महापुरुषों की मूर्ति इसलिए हटा देते हैं कि यहाँ आंदोलन होता है, इसलिए हटा देते हैं कि अनशन होगा, धरना प्रदर्शन होगा, और आप संसद में करने नहीं देंगे।
इस बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम थोड़ा सा टेम्परामेंट और तेवर जो है ना, उसको हम और एक्सपेक्ट करते हैं इंडिया गठबंधन से कि ऐसे मुद्दों को आप जाने न दें। इसी तरीके से ये नीट का सवाल है। नीट का सवाल तो एकदम छोड़ने लायक नहीं सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट एनटीए को फटकार लगा देगा तो बात खत्म हो जाएगी क्या? सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि चुनाव आयोग पर भरोसा करिए, तो हम तो भरोसा करेंगे चुनाव आयोग पर। तब फिर तो अनिल मसीह पर भी भरोसा करना चाहिए हमको। क्यों नहीं अनिल मसीह को पनिश किया गया? सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि एनटीए पर भरोसा करिए, हम कैसे भरोसा करें जब आंख के सामने में भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है? तो यहाँ पर भी असर्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो उसके हिसाब से दुनिया चलेगी। सुप्रीम कोर्ट को भी जगाना और समझाना पड़ेगा कि आपको जनता के हितों के साथ में देखना होगा। छात्रों का भविष्य देखिए, एनटीए को फटकार लगा दिए तो इतना काफी नहीं है। एनटीए जो कि रिस्पॉन्सिबल है इस पूरी घटना के लिए, आप उसी को बोल रहे हैं। चलिए, एक प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है कि आप ही जवाब दीजिए क्यों हुआ और आप ही उपचार बताइए कि कैसे दूर होगा। लेकिन इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी की भी गठन की ओर बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनटीए स्वयं इसमें शामिल है। इस बात को हम मान के नहीं चल सकते कि एनटीए एकदम वैसे ही निष्पक्ष है जैसे चुनाव आयोग निष्पक्ष है। ये तो मान के चल सकते हैं, लेकिन हम भरोसा करके नहीं चल सकते। ये राजनीति का एक तेवर होना चाहिए कि हम भरोसा सिस्टम में सरकार पर भरोसा कर लें। कहते हैं लोग पुलिस पर भरोसा कर लें। अरे पुलिस पर भरोसा कर ले, सरकार पर कर ले, तो बिना विपक्ष खाए खाए। तो ये यहाँ पर मतलब ओपोजिशन को आना होगा। एकजुटता बनी हुई है, अच्छी बात है। मुद्दों से जुड़े हुए हैं लोग। ट्रेन हादसा सामने है। ट्रेन हादसा क्यों हो जाता है भाई? हरी झंडी लेके प्रधानमंत्री जाएंगे और ट्रेन हादसा होगा तो अश्विनी वैष्णव जाएंगे। और पिछला जो हादसा हुआ उसमें क्या हुआ? किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबल हो, ये आवाज भी तेज करने की जरूरत है। कौन है इस घटना का जिम्मेदार? भाई बहुत लोग कहते हैं कि संख्या दिखा करके कि उस सरकार में ये इतनी दुर्घटना हुई, इस सरकार में इतनी दुर्घटना हुई। तब तो फिर हम तो कहते हैं कि फिर कांग्रेस भी दिखाए कि अंग्रेज सरकार में इतनी दुर्घटना हुई, अमृत सरकार में इतनी दुर्घटना हुई। अरे जो भी आने वाली सरकार होगी, पिछली सरकार से बेहतर काम करने की उम्मीद ही तो हम करते हैं। नई सरकार से हमेशा हम और बेहतर की उम्मीद करते हैं। और तुलना इसलिए नहीं होगी कि हम आज के काले कारनामों की पर्देदारी करें, तुलना इसलिए होगी कि हम पिछले से बेहतर काम करें। आज तुलना लोग करते हैं कि कांग्रेस के समय की तुलना करके आज के जो काली करतूत है उसको आप नीचे गिराना, दबाना चाहते हैं, उसकी पर्देदारी करना चाहते हैं। ये नहीं चलेगा, ऐसी तुलना नहीं जरूरी। आप बेहतर क्या कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी में हम इतना बढ़ गए, कवच आ गया, कवच कुंडल आ गया एक तरह से बोलिए, फिर भी दुर्घटनाएं होंगी क्या? भाई पहले सड़क पर वो फाटक हुआ करते थे, फाटक को खत्म करने का लक्ष्य रखा गया, फिर भी आज दुर्घटनाएं होंगी क्या? यहाँ पर ये सोचने की जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल बनाने की जरूरत है। और जो इंडिया जिस तरीके से सामने आ रहा है, हम बहुत निराश नहीं हैं, लेकिन हमारी आकांक्षा, हमारी उम्मीदें और भी ज्यादा हैं। जी राजीव।